इंद्री की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों की एक मीटिंग हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में जिला करनाल, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर के किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर रतन मान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं वो किसान विरोधी हैं। प्रधानमंत्री जी के नाम लिखा का चिट्ठी डाकखाने में डालनी है। इंद्री ब्लॉक से हर गांव से ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठी पोस्ट करेंगे और किसानों में पूरा उत्साह है इसके खिलाफ, क्योंकि ये अध्यादेश बिल्कुल गलत है। इससे बहुत किसान तो बिल्कुल दुखी हुए बैठे हैं। तो जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं? बिल्कुल जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। आज जैसी चिट्ठी पोस्ट मिल गया, अब यही इस कार्य पर लग जाएंगे। जो 3 अध्यादेश का मामला जो कृषि से संबंधित है, जो केंद्र सरकार ने जारी किया है, उसके हम पहले चरण में सभी सांसदों का, विधायकों का और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास गए, उनके दरवाजों पर गए, प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे गए। हरियाणा विधानसभा का जो 1 दिवसीय जो सेशन था, उसमें से कुछ ही घंटों में भाजपा सदन छोड़ के भाग गई। लेकिन वहाँ एकमात्र विधायक बलराज कुंडू ने किसानों की आवाज़ उठाई, जिसको भारतीय किसान यूनियन सम्मानित भी कर चुकी है। अब इस आंदोलन के दूसरे चरण में जो पानीपत में हमारी मासिक किसान पंचायत हुई थी 28 तारीख को, तो हमने दूसरे चरण में भारतीय किसान के आंदोलन में ये निर्णय लिया है कि प्रदेश में 1,01,000 किसान प्रधानमंत्री जी को ये कार्ड पोस्ट करेंगे और इस कार्ड के माध्यम से हमारी एकमात्र मांग है, ये संबोधन रहेगा नरेंद्र मोदी जी को, और हर किसान ये कहेगा मुझे कंपनी राज नहीं चाहिए, समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का व फसल के भुगतान का कानून चाहिए। बस एकमात्र एक प्रधानमंत्री जी की हमें चिट्ठी चाहिए। ये चाहे अध्यादेश कहीं जाए ना जाए, क्योंकि हमने निष्कर्ष ये निकाला है कि आज खरीद की गारंटी नहीं है किसान की, भुगतान की गारंटी नहीं है, किसी अध्यादेश में नहीं है। जब मेरी फसल समर्थन मूल्य पे बिकेगी, मुझे भुगतान की गारंटी मिलेगी। चाहे मेरी फसल ना कोई मंडी में खरीद लियो, चाहे मेरी फसल ना कोई सड़क पर खरीद लियो, चाहे मेरे खेत से खरीद के ले आइयो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब पूरे सितंबर माह में ये प्रधानमंत्री जी के आवास पर डाक तार विभाग के माध्यम से 1,01,000 किसानों के पोस्ट कार्ड जल्दी उनके दरवाजे पर प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी एकमात्र छोटा सा एक कानून किसानों के हित के लिए बना दो। ये क्यों चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी आपको? ये चिट्ठी लिखने का है, हम इकट्ठे नहीं हो सकते। हम क्यों नहीं, कोई भी नहीं इकट्ठा है। कोरोना वैश्विक इतनी महामारी है, इकट्ठे होंगे किसान पर मुकदमे दर्ज होंगे, जाएंगे तो वहाँ मांग मांगने के लिए मुकदमा लेकर के आएंगे। चलो, जिस तरह के अभी विषयों में इस महामारी का है, अब प्रजातांत्रिक तरीके इकट्ठा होकर तो हम उस तरह का ना कोई धरना ना पंचायत ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये इसलिए ये मूवमेंट शुरू की है ताकि कम किसान इकट्ठे होकर के, और हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जाएंगे, इस काले कानून के बारे में बताएंगे, किसानों की गांव-गांव में पंचायत आयोजित करेंगे, एक एक किसान के हस्ताक्षर, उसके गांव का नाम वो लिख करके जाएंगे, और फिर सामूहिक तौर पर किसान जब 1,500 कार्ड जहाँ हो जाएंगे, मुख्य डाकघर के सामने नारेबाजी करके कार्यकर्ता, भीड़ नहीं जाएगी, वो 10 से 20-21 तक की कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी, जो जाकर के प्रधानमंत्री के नाम बड़े डाकखाने के सामने पोस्ट करेंगे। ये कार्यक्रम बनाया गया। ये 3 अध्यादेश है, मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं। खरीद गारंटी जो APMC एक्ट है, जिससे खरीदार को इनका लाइसेंस मिलता है। मौजूदा खरीद प्रणाली है उसको ध्वस्त करने का इसमें पहला अध्यादेश है। दूसरा अध्यादेश है भंडारण का, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1958, उसको इन्होंने तोड़ के अब ये कर दिया, कोई भी आदमी कितना भी फसल को स्टोर कर सकता है, अनलिमिटेड कर दिया उसको। अब ये तो पैसे वाले लोग हैं, इससे मतलब वो स्टोर कर लेंगे, जैसे प्याज मोल लिया, आलू मोल लिया, सब होता है।
मेरे से तो 1 रुपया 1.5 रुपया में ले जाते हैं और फिर 40-50 रुपये तक के दाम कर देते हैं जमाखोर मुनाफाखोर लोग। इससे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। भाई मैंने कहा हमें कंपनी का राज नहीं चाहिए, यानी कि जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनी है, अडानी अंबानी जैसे का सबसे आगे नाम आता है हिंदुस्तान में, भाई वो हमारी ज़मीन को काबू करेंगे, उसके लिए कानून बना दिया गया जी। वो मेरी ज़मीन पर लोन भी ले सकते हैं और वो मुझे कहेंगे आप इतना काम करिए, ये शीट डालिए, ये करिए, और जो फसल में कोई उग चुक लगी होगा तो आपने तो इसकी गुणवत्ता ख़त्म कर दी। यानी कि मोटे तौर पर यह है कि मुझे उस कंपनी किसान मालिक ना होते मेरा दर्जा उस कंपनी में एक नौकर की हैसियत रह जाएगी, किसान नाम शब्द इससे ख़त्म हो जाएगा। तो ये मुख्य तौर पर है। बातें तो इसमें और एक खासियत भी है, मैं खरीद भुगतान की गारंटी क्यों मांगता हूँ। अब जिसके पास पैन कार्ड है, देखो जिसके पास पैन कार्ड है वो कितनी बिजनेस खरीद सके। अरे भाई उसके पास क्या उसके पास पैसे हैं, क्या गारंटी है, ना उन्हें GST लेना देना, ना कोई और दूसरा परमिट लेना, ना खरीद का लाइसेंस लेना। कोई भी आएगा किसान को लूट करके चला जाएगा। और तो और जो मेरा एक अधिकार था किसान का कि मैं किसी मामले को लेकर के सिविल अदालतों में चला जाता था, इसमें वो भी ख़त्म कर दिया गया। ये कैसी तानाशाही है भाई। और इसके ये जो आप पत्र लिख रहे हैं, यदि ये पत्रों के बाद आपकी डिमांड के बाद भी सरकार नहीं चाहती, नहीं माननी, तो अगला क्या कदम हो सकता है? बस सीधी सी बात है, एक ही लाइन की बात है कि जिस दिन इस महामारी से पीछा छूट गया तो इस सरकार के है ना चूल तो हिलाने वाली पुरानी बात होगी, इन्हें शासन करने के लायक नहीं छोड़ देंगे। दुख तो किसान का इतना भरे बैठे हम। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस बीमारी की आड़ में मुझे कुछ है कि कुछ ज़्यादा दबाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसी परिस्थिति है हम जैसे इससे निकलेंगे, इन राजनेताओं का गाम मारना, कहीं इनका रैली करना, कहीं इलेक्शन में आना, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे हर बात में। विरोधा जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भी इसका असर हो सकता है? भाई देखो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन है। हम बिल्कुल हैं, वोटर हैं। और आज तक हमने कभी किसी पार्टी के पक्ष में, किसी नेता के पक्ष में, किसी जाति के पक्ष में, किसी कभी भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन नहीं किया चुनाव में। लेकिन ये विरोध तो कर सकते अब की बात करेंगे। हम उस मर्यादा को तोड़ रहे हैं, इसी मजबूरी में, इस दुख में हम तोड़ रहे हैं। अब की बार भारतीय किसान यूनियन विरोधा उपचुनाव में बिल्कुल विरोध करेगी सत्ताधारी पार्टी का, बिल्कुल करेंगे और पूरे इरादे से करेंगे। इरादे से नहीं करेंगे, वो किसानों का हल्का है, 36 बिरादरी वहाँ से हल्के में किसान है, फिर इसको जीतने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। थैंक यू। PTA न्यूज़ इंडिया के लिए करनाल से नरेंद्र धुमसी की रिपोर्ट। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। PTA न्यूज़ चैनल देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ श्री अकाल। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ PTA न्यूज़ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।